नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एक बार फिर से बात करने आई हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, लेकिन स्पेसिफिकली ये बीजेपी से रिलेटेड है। और बीजेपी से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि यूपी बीजेपी की फाइनल स्क्रिप्ट लिखने का वक्त आ चुका है और इसके लिए दिल्ली में तैयारी पूरी है। ये मैं इसलिए कह रही हूं आपसे क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं और कल जो मुलाकात का दौर रहेगा, योगी आदित्यनाथ की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। और ऐसे में जिस तरीके की उठापटक यूपी बीजेपी में लगी हुई थी, जिस तरीके के कयास यूपी बीजेपी में लगाए जा रहे थे, जिस तरीके के सवाल यूपी बीजेपी में पूछे जा रहे थे, उन्हीं को लेकर अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली से फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन फुल स्टॉप कैसे लगेगा, क्या कुछ बदलेगा बीजेपी में उत्तर प्रदेश में, ये सबसे पहले जानिए आप। क्योंकि जिन सवालों का जवाब बताया जा रहा है, मिलने जा रहा है, वो एक सवाल ये कि मंत्रिमंडल में फेरबदल, योगी मंत्रिमंडल में बदलाव संभव है इन मुलाकात के दौर के बाद, उस पर मोहर आखिरी दिल्ली में लग जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये कही जा रही है कि साहब नए चेहरों को लेकर चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से जितिन प्रसाद जो बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस छोड़कर, क्या उन्हें किसी तरीके से अहम भूमिका पार्टी में दी जा सकती है चुनाव से पहले, चुनाव के मद्देनजर, इस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। फैसला इस पर भी लिया जा सकता है कि अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो क्या यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बदला जा सकता है? स्वतंत्र देव सिंह की जगह कौन, ये बड़ा सवाल है जिसके जवाब पर मोहर लग सकती है योगी आदित्यनाथ की इस दिल्ली में जो बड़े नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ए.के. शर्मा, वो गुजरात वाले ए.के. शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, जिनको खास तौर से केंद्रीय नेतृत्व यूपी लेकर आया, जिनको एमएलसी बनाया गया, उसके बाद से इंतजार ये किया जा रहा था कि योगी सरकार में अहम भूमिका दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं। तो क्या ए.के. शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल होने का रास्ता भी साफ होगा इन मुलाकातों के बाद? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसे लेकर उम्मीद ये की जा रही है कि जवाब जल्द मिलेगा। और जवाब इसलिए बीजेपी जितनी जल्द तलाश ले उतना बेहतर है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी की कुछ बड़ी चिंताएं हैं। सबसे प्रमुख चिंता बीजेपी की ब्राह्मण वोट को लेकर है। ब्राह्मणों की नाराजगी, 10% ब्राह्मण वोटर उत्तर प्रदेश में है करीब, तो उनको किस तरीके से साधा जाए, उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, इसका रास्ता तय करने की कोशिश की जाएगी इन तमाम बदलावों में से जो यूपी बीजेपी में किए जाएंगे। अच्छा, जो पिछड़ी जातियां हैं वो अपनी हिस्सेदारी और चाहती हैं सरकार में, क्योंकि इन्हीं पिछड़ी जातियों के समीकरण के सहारे ही बीजेपी 2017 विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ लखनऊ की सत्ता में पहुंची थी। ऐसे में वो पिछड़ी जातियां जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती हैं, उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जाएगा, उन्हें संतुष्ट करने का क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा, इसे लेकर देखना है कि किस तरीके से बात बनती है यूपी बीजेपी में। एक और बड़ा मुद्दा जो है वो निगमों और बोर्डों में जो खाली पड़े पद हैं, उनको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी की। साहब अभी तक आपने उनको भरा नहीं और अब तो अगले साल चुनाव का मौका आ रहा है, तो क्या कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरीके का असंतोष है उसे दूर करने के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? इस पर भी नजर बनाकर रखिएगा। और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो इस कोरोना काल, संकट काल में जिस तरीके की दर्द तकलीफ से लोगों को गुजरना पड़ा अव्यवस्था की वजह से, सिस्टम की वजह से, वो सिस्टम जिसके लिए जिम्मेदार, जिसके लिए जवाबदेह सरकार होती है, मतलब सीधे सीधे कोरोना का दर्द और लोगों की सरकार से नाराजगी, उसको दूर करने के लिए क्या प्लान तैयार किया जाता है, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। यही सब तैयारियां करने के लिए, यही पूरी प्लानिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली में हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। कल मुलाकात का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, और आप जानते हैं किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की नजर उत्तर प्रदेश पर लगी हुई थी। राधा मोहन सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रभारी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने, और बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं, उन्होंने अलग अलग बैठकर उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों, मंत्रियों, बड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मीटिंग्स की हैं, अलग अलग मीटिंग्स की हैं, उनसे पूरा फीडबैक लिया है। एक तरीके से पूरा रिपोर्ट कार्ड जो तैयार किया गया है योगी आदित्यनाथ का, उसी को लेकर ये पूरा मंथन, अब इस पर फाइनल मोहर लग जाएगी दिल्ली से, मतलब केंद्रीय नेतृत्व
तरफ से। तो देखना दिलचस्प रहेगा क्या फॉर्मूला निकाला जाता है, क्योंकि साहब मिशन यूपी, इसके बाद सीधे फॉर्मूला हाथ में लेकर योगी आदित्यनाथ वापस पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश और जुट जाएंगे मिशन यूपी में। तो रहिएगा अपडेट के साथ, आपसे इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।